हेलो ऑल फॉरम फॉर ओलंपियाड एंड जेई वेलकम्स यू टू लर्न मैथमेटिक्स विद अस। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है डिस्कशन ऑफ जेई एडवांस टेस्ट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए शेयर किया था। जो क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सिलेबस है, यदि इसके ऊपर जेई एडवांस का पेपर बनेगा तो किस टाइप का हो सकता है। दूसरा, जो क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं वो जेई मेंस में और जेई एडवांस्ड में कैसे यूज होंगे, कहाँ कहाँ पर यूज होगा, इस चीज़ के ऊपर ये टेस्ट का डिस्कशन है हमारा। ये टेस्ट हम लोगों ने शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड्स एंड जेई पे। यदि आप क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। या आप ऐसे बच्चों को जानते हो जो क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हैं। यहाँ पर आपको जेई पैटर्न, IOQM, ओलंपियाड पैटर्न पेपर मिलते रहेंगे। जैसे आप हमारा चैनल ज्वाइन करेंगे आपको 15 दिन में क्लियर हो जाएगा आप यहाँ से क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। इट इज़ ए वेरी वास्ट एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। चलो अपने पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जेई एडवांस टेस्ट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। देखिए, ये वीडियो कंटेंट वीडियो नहीं है, ये सिर्फ इस पेपर के सॉल्यूशन का वीडियो है। जो बच्चे इस पेपर को सीरियसली अटेम्प्ट करते हैं उनके पता चल जाए कि 40-45 मिनट में या 1 घंटे में इस पेपर को कैसे इफिशिएंटली अटेम्प्ट करना है। दिस इज जस्ट एन इंडिकेटर वीडियो, ठीक है। देखो, इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 और दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 और थर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस 36 इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन पॉजिटिव रूट। इनका कॉमन पॉजिटिव रूट है तो हमने पी और क्यू के बारे में कुछ कुछ बताना है। देखो, कॉमन रूट है तो इन दोनों को हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बना, ये 2x स्क्वायर पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस 27 इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू एक्स प्लस 36 इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर ये कैंसल एंड -9 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 3 एंड -3 बनी। तो कॉमन पॉजिटिव रूट के बारे में बात हुई थी ना, पॉजिटिव कॉमन रूट। तो एक्स की वैल्यू 3 हमारे पास कॉमन पॉजिटिव रूट है। जब एक्स को 3 पुट करेंगे, 9 प्लस 3p प्लस 12 इक्वल टू 0। p की वैल्यू -7, यहाँ पर देखो 9 प्लस 3q प्लस 15 इक्वल टू 0। क्यू की वैल्यू -8। अब देखो p स्क्वायर कितना है 49, क्यू स्क्वायर 64, दोनों का सम 113। आंसर ऑप्शन ए मैच हो गया। p प्लस क्यू -15 का स्क्वायर 225, आंसर ऑप्शन बी भी मैच हो गया। 2p -14 और 8q प्लस 64, ये 50, आंसर ऑप्शन सी भी मैच हो गया। अभी देखिए, आपने या तो खाली आंसर ऑप्शन ए, खाली आंसर ऑप्शन बी या खाली आंसर ऑप्शन सी कुछ भी मार्क किया है तो आपका 1 नंबर है। आपने ए बी, बी सी, सी ए में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन मार्क किया तो आपके 2 नंबर हैं। आपने ए बी सी पूरा मार्क कर दिया है तो आपके 4 मार्क्स हैं। यदि आपने कुछ भी मार्क नहीं किया तब 0 मार्क्स हैं। किसी भी केस में आपने डी मार्क कर दिया तो आपके सीधा -1 मार्क मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ए बी सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2 चेक करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, इफ एल्फा एंड बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और एल्फा स्क्वायर एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, देन एल्फा बीटा पी क्यू के बारे में पूछा है। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट पहली इक्वेशन में 1 है और दूसरे में प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है 8। देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, एल्फा बीटा का क्यूब क्या बना 2 क्यूब, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट बिकम्स 2। यदि प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 है, यहाँ देखो एल्फा इंटू एल्फा बीटा की वैल्यू 2 है, सॉरी 1 है ये, तो एल्फा इक्वल टू हाफ हो जाएगा यहाँ से, बिकॉज ये वाली वैल्यू तो 2 है। और यहाँ देखो, सॉरी बीटा इक्वल टू हाफ, और यहाँ से एल्फा इंटू एल्फा बीटा की वैल्यू 8 है, ये 2 है ना, एल्फा की वैल्यू 4। तो हमारा आंसर बना अभी तक एल्फा की वैल्यू 4 एंड बीटा की वैल्यू 2। अब देखो एल्फा इसका रूट है ना, एल्फा यहाँ पर पुट करेंगे 4, 16 -4p प्लस 1 इक्वल टू 0, p की वैल्यू 17/4 और बीटा इस इक्वेशन का रूट है, हाफ यहाँ पर पुट करेंगे 1/4 माइनस q/2 प्लस 8 इक्वल टू 0 और q की वैल्यू कितनी बनी 33/4
2। ठीक है ना। अब देखिए पहला आंसर ऑप्शन अल्फा की वैल्यू 4, यस, आंसर ऑप्शन ए मैच हो गया। 2 बीटा प्लस 1 2 हो जाएगा, यस, 2 बीटा कितना हमारे पास 1 है ना, बी भी मैच हो गया। तो पी स्क्वायर 289/16, यस, आंसर ऑप्शन सी भी मैच हो गया। डी, क्यू की वैल्यू 33/4 गिवन है लेकिन 33/2 थी, तो ए बी सी, अगेन मार्किंग स्कीम सेम है जो क्वेश्चन 1 में डिस्कस हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे हम ए बी सी। चलो क्वेश्चन 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, यदि अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हमने बताना, देखो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, रूट 2 और अल्फा बीटा 1। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका क्यूब करो, देखो पहले इसका स्क्वायर कर लेते, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू 2। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना बनेगा, तो अल्फा बीटा 1 है, दिस इज 0। क्यूब करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू रूट 2 क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3 अल्फा प्लस बीटा 2 रूट 2, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3 इंटू 1 इंटू रूट 2 इक्वल टू 2 रूट 2, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू माइनस रूट 2। ठीक है, तो यहां पर आंसर ऑप्शन मैच हो जाएगा, माइनस रूट 2 मैच हो रहा है यहां पर क्यूब में। पावर 5 में देखो, पावर 5 में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हमने पोलिनोमियल वाले टेस्ट में भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे ऐसा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का प्रोडक्ट 0 है, मल्टीप्लाई करो, अल्फा की पावर 5 अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर बीटा की पावर 5 इक्वल टू 0। देखो अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ये वैल्यू 1 है, ये रूट 2, तो ये भी माइनस रूट 2 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए के साथ बी भी मैच हो गया। सी के लिए देखिए, अब पावर 7 के लिए हम क्या कर लेते, इसका स्क्वायर कर लेते पहले, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा बीटा, ये वाली वैल्यू 0 है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बिकम्स -2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 इक्वल टू 2 रूट 2। देखो इसको इसे मल्टीप्लाई करो, अल्फा की पावर 7 अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4 एल की पावर 4 बीटा क्यूब एंड बीटा की पावर 7 इज 2 रूट 2। तो ये क्या बना, अल्फा की पावर 7 बीटा की पावर 7 अल्फा बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा इज 2 रूट 2, ये वाली वैल्यू 1 है, दिस इज रूट 2, तो ये वाली वैल्यू प्लस रूट 2 बनी, दिस इज नॉट माइनस रूट 2, यहाँ माइनस गिवन है तो आंसर ऑप्शन सी नहीं होगा। अब डी भी चेक कर लेते हैं। डी के लिए पावर 11 चाहिए, तो 11 के लिए हम क्या करें, 7 और 4 को मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ से 7 एंड 4 को, देखो मैं पेपर ले लेता हूँ दूसरा यहाँ पर, अल्फा की पावर 7 बीटा की पावर 7 अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, इनका प्रोडक्ट क्या बना, -4 रूट 2। देखो अल्फा की पावर 11 बीटा की पावर 11 अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 कॉमन ले लिया, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब -4 रूट 2, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कितना था हमारे पास, माइनस रूट 2 था ये, तो अल्फा की पावर 11 बीटा की पावर -11 रूट 2 -4 रूट 2, ये 3 रूट 2 बना, ये भी मैच नहीं हो रहा, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर ऑप्शन 2 ही मैच करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे ए एंड बी। यदि आपने खाली ए मार्क किया तो आपका 1 नंबर है, खाली बी मार्क किया तब भी 1 नंबर है, ए बी पूरा मार्क कर दिया तो 4 मार्क्स हैं, किसी भी केस में आपने कुछ और मार्क किया तो आपके -1 मार्क्स हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये ग्राफ हमारे पास ऐसा गिवन है, अब ये ग्राफ है ax² प्लस bx प्लस c का। अब इसमें ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है, ए तो पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए मैच हो गया। और जब यहाँ पर x की जगह 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट किया तो ये फंक्शन 0,c पॉइंट है, तो c x एक्सिस के नीचे c नेगेटिव हो गया, तो आंसर ऑप्शन सी भी मैच हो गया, बी हट गया। अब देखो एक रूट सपोज करो ओरिजिन के पास है, दूसरा रूट ओरिजिन से दूर है, जो सम ऑफ द रूट है वो पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर,
है ना, सम ऑफ द रूट पॉजिटिव, बिकॉज ये सपोज करो ये वाली वैल्यू 8 है तो ये वाली वैल्यू -2 टाइप ऐसे, और सम ऑफ द रूट कितना है यहाँ पर -b/a। अब देखो a हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, यदि b नेगेटिव होगा तब तो हम कह पाएंगे ना ओवरऑल ये पॉजिटिव है, तो b को नेगेटिव होना पड़ेगा, b पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे हम a एंड c। यदि आपने खाली a मार्क किया तो 1 नंबर, खाली c मार्क किया तब भी 1 नंबर है, a c दोनों मार्क कर दिए 4 नंबर हैं। किसी भी केस में b d या कुछ भी मार्क किया और तो आपके -1 मार्क्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं यहाँ पर। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, 6x² -11x + k = 0 हैज रैशनल रूट्स। k एक इंटीजर है, रैशनल रूट कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 121 - 24k। अब देखो यहां पर k की वैल्यू आप ट्राई करेंगे 0 1 2 3 4 5। k हम यहां पर नेचुरल नंबर ले लेते हैं, k को हम यहां पर नेचुरल नंबर ले लेते हैं इंटीजर की बजाय, ठीक है। तो k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 121 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। k की वैल्यू 2 पुट करेंगे 121 में से, तब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। k की वैल्यू 3 पुट करेंगे 72, 28 और 21 49 परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 4 पे पुट करेंगे 25, फिर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। और 5 पुट करने पे भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो k की 3 वैल्यू बनी 3 4 5 जो नेचुरल नंबर है, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। देखो 3 वैल्यूज ऑफ k आर पॉसिबल, यस, आंसर ऑप्शन ए मैच हो गया। सम ऑफ वैल्यूज ऑफ k इज 10, सम तीनों का सम 12 है, नहीं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ k इज 50, यस, तीनों के स्क्वायर का सम 50, आंसर ऑप्शन सी भी मैच हो गया। 4 वैल्यूज ऑफ k आर पॉसिबल, नहीं। यदि k एक नेचुरल नंबर है तो उस केस में हमारे पास 3 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, 3 4 5। ये क्वेश्चन एक्चुअली जेईई मेंस के क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई किया है, जेईई मेंस के एक्चुअल क्वेश्चन को क्लास 10 के बच्चों के लिए इसको जेईई एडवांस पैटर्न क्वेश्चन कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। देखो एक रूट अल्फा है, एक बीटा, सम ऑफ द रूट क्या बना k - 3, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या बना 1 - 2k। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, k - 3 स्क्वायर 2 टाइम 1 - 2k, k स्क्वायर प्लस 9 - 6k -2 + 4k। तो क्या बना ये k - 1 स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब देखो ये मिनिमम वैल्यू 7 अटेन करेगा जब k की वैल्यू 1 होगी। जब हम कहेंगे यहां पर ये कौन सी वैल्यू ले सकता है, तो इससे बड़े नंबर कौन कौन से 7 से बड़े, 13 एंड 15। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर ऑप्शन मैच करेंगे बी एंड सी, 13 एंड 15। आंसर ऑप्शन करेक्ट आर बी एंड सी इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहां पर मिनिमम वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बनाने पे कमांड बनानी है आप लोगों ने। यदि आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कामयाब हो गए तो हमारा काम चल जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक है, नहीं मैं कोई गड़बड़ कर दी है क्या यहाँ पर। दिस इज k स्क्वायर माइनस 2k + 7, तो दिस इज k - 1 स्क्वायर प्लस 6। मिनिमम वैल्यू 6 अटेन करेगा ये, है ना। हाँ मिनिमम वैल्यू 6, तो आंसर ऑप्शन ए भी हो जाएगा इस केस में, ए बी सी, ए बी, बिकॉज मिनिमम वैल्यू 6 अटेन कर रहा है ना, तो यहाँ पर 6 में आंसर ऑप्शन ए भी मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ax² + bx + 6 डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं है, ये वाला केस नहीं है। या तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा या एक्स एक्सिस के ऊपर से रहेगा, या फिर एक्स एक्सिस को नीचे से टच करेगा या इसके नीचे ही रहेगा। अब देखो यदि एफ एक्स में ले लेता हूं ax + bx + 6 को, अब देखो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 6। यदि f ऑफ 0 6 है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही रहेगा, या तो ऐसा रहेगा या कुछ ऐसा ग्राफ रहेगा। तो हम कह सकता हूं एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यदि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। एफ एक्स क्या है हमारे पास, ax² + bx + c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो इतने में से, ax + b + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 3 ट्राई करो, 3 टाइम 3a + b + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 3a + b ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो 3a + b की मिनिमम वैल्यू -2 होगी,
-2 से बड़ी वैल्यू, -2 एंड 0 दो, सॉरी 2 एंड 0 दो ही वैल्यू अटेन करेगा, सॉरी -1 भी। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए बी सी मैच करेंगे। कौन से क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए बी सी। चलो 8 चेक कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन भी मैंने जेई के मेंस के क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है एडवांस के लिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 4x + 1 = 0, तो पी एन क्या है? अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। अब देखो अल्फा इसका रूट है, α² - 4α + 1 = 0। पी ऑफ 2026 चाहिए, मतलब अल्फा की पावर 2026 बीटा की पावर 2026 है ना। अब इतने को मैं अल्फा की पावर 2024 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो अल्फा की पावर 2026 4 अल्फा की पावर 2025 अल्फा की पावर 2024 = 0। बीटा की पावर 2026 4 बीटा की पावर 2025 और बीटा की पावर 2024 = 0। दोनों का ऐड करो, ये कितना बनेगा? देखो अल्फा की पावर 2026 प्लस बीटा की पावर 2026, पी ऑफ 2026 माइनस पी ऑफ 4 2025 और पी ऑफ 2024 = 0। अब देखो पी ऑफ 2026 पी ऑफ 2024 अपॉन पी ऑफ 2025 वैल्यू 4 आ गई। यदि ये वाली वैल्यू 4 होगी तो 5 नहीं हो सकती, तो आंसर ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। ए अब तक ट्रू है। और ऐसी पी ऑफ 6 के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लें अल्फा की पावर 14 से, तो अल्फा की पावर 16 माइनस 4 अल्फा की पावर 15 अल्फा की पावर 14 = 0। बीटा की पावर 16 माइनस 4 बीटा की पावर 15 बीटा की पावर 14 = 0। दोनों का ऐड कर लो, P16 माइनस 4 P15 और P14 = 0। तो ये वाली वैल्यू भी यहाँ से 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए एंड बी मैच करेंगे इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 ए एंड बी। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोर देन वन आंसर ऑप्शन करेक्ट टाइप थे, पहले 8 क्वेश्चन, और ये 32 मार्क्स के 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। यदि यहाँ पर आप इस पोर्शन में आप 20 मार्क्स स्कोर कर लेते हो इस पेपर में, तो आपने काफ़ी एक्सीलेंट किया इन क्लास 10। और यदि क्लास 11 के आप स्टूडेंट हो तो आपके यहाँ पर पूरे 32 मार्क्स आने चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर हम 9 चेक करते हैं। 9 क्वेश्चन क्या है हमारे पास? यदि इफ x = 7 7 की पावर 1/3 7 की पावर 2/3, तो हमने वैल्यू बतानी है x³ - 21x² + 126x। देखो x - 7 7 की पावर 1/3 7 की पावर 2/3, इसका क्यूब करो दोनों तरफ। अभी हम इसका क्यूब करेंगे। देखो क्या बना ये x³ माइनस 7 का क्यूब 343 माइनस 3 × 7 × x x - 7। दूसरी तरफ 7 की पावर 1/3 का क्यूब 7 7 की पावर 2/3 का क्यूब 49 प्लस 3 × दोनों का प्रोडक्ट 7 है ना, और 7 की पावर 1/3 7 की पावर 2/3। देखो x³ माइनस 343 माइनस 21x² प्लस 147x, तो ये वाली वैल्यू 56 है, प्लस 21 × x - 7। देखो x³ माइनस 343 माइनस 21x² प्लस 147x = 56 प्लस 21x माइनस 147। अब देखो ये क्या बना x³ माइनस 21x² प्लस 126x। इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ। 343 में से जब 147 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट बिकम्स 296 में 56 ऐड करेंगे तो कितना बना हमारे पास 12 352 इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग 9। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। 343 147 इट्स 252 नोट 3, दिस इज 196 252 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 एक्चुअल जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन, ये भी 1-2 साल पहले आया था क्लास 10 के लिए। मैंने इसको एडवांस पैटर्न टेस्ट में इंटीजर आंसर में दे दिया। देखो यहाँ पर सम ऑफ द रूट अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या बना ये -20 की पावर 1/4
और अल्फा बीटा बिकम्स √5, ये हमें गिवन है यहाँ पर। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर पावर 8 चाहिए ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। देखो अल्फा प्लस बीटा 20 की पावर 1/4 स्क्वायर करेंगे √20 माइनस 2√5 का स्क्वायर हो गया ये, एंड दिस इज अगेन 2√5, ठीक है ना। तो यहां पर ये वाली वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हम ऐसा कह सकते हैं अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 2 टाइम अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये √5 है। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बिकम्स 10, ठीक है ना। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बिकम्स 10, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर करो, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 2 टाइम अल्फा बीटा की पावर 4 बिकम्स 100। तो ये वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास, √5 का स्क्वायर करेंगे 525, तो ये वाली वैल्यू 50 होगी। अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 बिकम्स 50। तो हमें इसका फर्दर स्क्वायर निकालना है, 50 का स्क्वायर क्या बनेगा, 2500। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 2500। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है हमारे पास 2500, ठीक है। ये एक्चुअली जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इंटीजर आंसर टाइप। मैंने इसको मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन को, सिंगल आंसर ऑप्शन करेक्ट को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया हल्का सा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी एक्चुअल जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जस्ट इसको मैंने मॉडिफाई किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा थ्रिल आए क्वेश्चन क्लास 10 में, इस टाइप के क्वेश्चन करने में थोड़ा टेम्परामेंट बने। इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस x प्लस 2 लैम्डा एंड अल्फा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा। यहां पर प्रैक्टिकली गिवन है कि दिस इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट। देखिए यदि मैं पहली इक्वेशन को ऐसे ले लूं, सेकंड इक्वेशन को 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0, और पहली इक्वेशन का भी रूट अल्फा है, तो इसको 3 अल्फा स्क्वायर 3 से भी मल्टीप्लाई कर ले, माइनस 3 अल्फा प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस कैंसल, माइनस 7 अल्फा प्लस 21 लैम्डा इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू देखो 3 लैम्डा आ चुकी है, अल्फा की जगह 3 लैम्डा यहां पर पुट करो, 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, 9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 0 और लैम्डा की वैल्यू 1/9। लैम्डा 0 हम ले नहीं सकते, नॉन जीरो है। यदि लैम्डा 1/9 है तो यहां से रूट्स नहीं आ जाएंगे। देखो पहले केस में अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 लैम्डा 2/9, और यहां से अल्फा इंटू गामा कितना है, 9 लैम्डा 1, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, बीटा गामा इंटू अल्फा स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, दिस इज 2/9 ना, और जब इसको बीटा गामा इंटू अल्फा स्क्वायर यहां से कितना बनेगा, 9 लैम्डा स्क्वायर एंड अपॉन लैम्डा। हाँ इसका स्क्वायर बताना है ना, ये कैंसल, और ये वाली वैल्यू हमारे को 2/9 गिवन है। मैंने कोई गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन में, दोबारा चेक कर लेते हैं यहां से। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, देखो दोनों का प्रोडक्ट है, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू 2/9, तो बीटा गामा कितना है 2/9, और अल्फा स्क्वायर कितना है 9 लैम्डा स्क्वायर, है ना। अच्छा बीटा गामा बाय लैम्डा, ये क्या कितना बना, 2/81 इंटू एक लैम्डा क्यूब हो जाएगा, लैम्डा क्यूब कितना है 9 इंटू 9 इंटू 9, 1/9 है, 81 कैंसल, तो ये वाली वैल्यू 18 बनी ना, और इसका हमसे क्या पूछा गया है, स्क्वायर, तो 18 स्क्वायर 324। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बनेगा 324। दिस इज जस्ट डिस्कशन ऑफ ए पेपर। मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि इस पेपर को 40-50 मिनट में, 1 घंटे में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज नॉट द वे वी टीच, ठीक है। देखो क्वेश्चन 12, इफ ए बी सी कैन बी नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो ए बी सी क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 बस। देन
नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ टाइप ax² + bx + c = 0 हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स कब होंगे? जब b² - 4ac 0 होगा। देखो b की मैक्सिमम वैल्यू 4 लेंगे तो b² मैक्सिमम 16। अब देखो 4ac के वो कॉम्बिनेशन बना दे, सॉरी b² > 4ac > अब देखो 4ac के वो कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जिसमें 4ac 16 से छोटा रहे। देखो a को 1 ले ले, c को 1 1 ले सकते हैं, 4ac बिकम्स 4। 1 के साथ 2 या 2 के साथ 1 लेंगे, 4ac बिकम्स 8। 1 के साथ 3, 3 के साथ 1 लेंगे, 4ac बिकम्स 12। 1 के साथ 4, 4 के साथ 1 लेंगे, 4ac बिकम्स 16। यदि 2 के साथ 2 लेंगे तब भी 4ac, 4a × c 4 है, 4ac 16, बस यहाँ तक बनेंगे। देखो यदि b की वैल्यू आपने 4 ले ली, ax² 4x + c। अब a c को इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कोई एक कॉम्बिनेशन ले लो, हमारी इक्वेशन के रूट रियल रहेंगे। यदि b की वैल्यू 3 ले ली तो b² 9, तब हमारे पास कितनी इक्वेशन हो जाएंगी? 3। b की वैल्यू 2 ले ली, b² 4, तब एक इक्वेशन बनेगी। तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास 12 बनेगी जिसमें रूट रियल रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मार्क करेंगे हम लोग 12। क्वेश्चन 13, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा + बीटा - b/a अल्फा बीटा c/a where a b c are in AP 2b = a + c and 1/α + 1/β 4 गिवन है, बीटा + अल्फा = 4 α बीटा, मतलब -b/a 4c/a, ये कैंसल, तो b की वैल्यू -4c। तो हमें क्या बताना है? 81 टाइम α² + β² - 2 बीटा, मतलब 81 टाइम अल्फा + β² - 4 बीटा। 81 टाइम अल्फा + बीटा का स्क्वायर क्या है? अल्फा + बीटा, सम ऑफ द रूट b/a, b² / a² - 4 टाइम c/a। तो 81 टाइम b² - 4ac / a²। अब देखो b की वैल्यू हम ac की टर्म में पुट कर लेते हैं। यहाँ पर b की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं? ac। देखो b किसके इक्वल है? -4c, तो ये कितना बना हमारे पास? -8c = a + c। तो a की वैल्यू -9c। देखो 81, b की जगह जब -4c पुट करेंगे, दिस इज 16c², और 4c, और a की वैल्यू किसके इक्वल है? देखो हमारे पास यहाँ से -9c एंड अपॉन a² कितना है? 81c², ये कैंसिल 81, c² भी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 16 + 36, आंसर शुड बी 52 इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 14, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास? ax² - bx + c = 0, और दूसरा ax² + bx - bx + c = 0, -c = 0। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² - 4ac, b² + 4ac। देखो b है, ये a है, ये c। देखो यदि a और c दोनों पॉजिटिव हो गए, 4ac पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव हो जाएगा। b² तो हमेशा पॉजिटिव है, तो उस केस में इसके रूट हमेशा रियल रहेंगे दोनों, और ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे 4ac तो पॉजिटिव है, यदि b² से बड़ा हो गया तो इस केस में हम कहेंगे मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट अभी तक 2 हैं। अब देखो यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होगा, 4ac नेगेटिव, यदि 4ac नेगेटिव है तो ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तब भी नंबर ऑफ रियल रूट मिनिमम 2 रहेंगे। तो इस इक्वेशन के मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट क्या रहेंगे? 2। मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर 2। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? दो इक्वेशन है, x² + bx - 1 = 0, और दूसरी है x² + x + b = 0। इनके एक कॉमन रूट है अदर देन -1, तो b की पावर 4 बतानी है। देखो माइनस सब्ट्रैक्ट करते कॉमन रूट के केस में, ये कैंसिल, यहाँ पर माइनस हो रहा है, दिस इज b - 1x प्लस माइनस b + 1 = 0। तो x की वैल्यू क्या बनी? b + 1/b - 1।
अब ये रूट इसका -1 नहीं है, मतलब b नॉन जीरो नंबर है, मान के चलते हैं। अब b की वैल्यू यहां पर पुट करो, देखो b प्लस 1 स्क्वायर अपॉन b माइनस 1 स्क्वायर, b के साथ b प्लस 1 बाई b माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो b प्लस 1 स्क्वायर, b के साथ b प्लस 1 b माइनस 1 एंड माइनस b माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो यहां स्क्वायर ओपन करो, b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 एंड b क्यूब माइनस b, दिस इज b स्क्वायर माइनस 1 ना, एंड माइनस b स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2b इक्वल टू 0। ये से कैंसल, b क्यूब प्लस 3b, देखो ये 4b था ना, एक b सब्ट्रैक्ट किया, इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 और b स्क्वायर इक्वल टू -3। यदि b स्क्वायर -3 है, b की पावर 4 बिकम्स 9। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे 9। चलो क्वेश्चन नंबर 16 चेक करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट। देखो ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट अल्फा बीटा, मतलब 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ये 15 गिवन है। देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 15 टाइम अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। देखो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस k बाई 3, k स्क्वायर बाई 9, माइनस 2 टाइम अल्फा बीटा इज -1 बाई 3, 15 टाइम 1 बाई 9, -1 बाई 3 का स्क्वायर, 9 से मल्टीप्लाई करो, k स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 15, k स्क्वायर इक्वल टू 9, k की वैल्यू 3 एंड -3 दो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देख लेते हैं यहां पर आंसर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस k बाई 3 ना, यहां से तो कितना बनेगा ये k क्यूब बाई 27 माइनस 3 टाइम अल्फा बीटा, -1 बाई 3 था, प्लस 1 बाई 3 हो जाएगा एंड माइनस k बाई 3, ये कैंसल, k क्यूब माइनस k, सॉरी 9k अपॉन 27, एलसीएम ले लिया, k की वैल्यू पुट करो यहां पर, तो हमारे पास क्या बना, देखो k की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 27 माइनस 27 जीरो हो रहा है, और k की वैल्यू -3 पुट करेंगे तब भी ये जीरो हो रहा है, कुछ भी पुट करो। ठीक है ना, बिकॉज यहां से यदि हम k कॉमन भी ले लें, k स्क्वायर -9 है ना, और k स्क्वायर -9 यहां से जीरो है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 16 का हो जाएगा 0। पेपर ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। यदि आपने क्लास 10 को ठीक से पढ़ा है, यदि क्लास 10 को आपने ठीक से पढ़ा है, तो यहाँ देखिए, यदि क्वेश्चन नंबर 1 आप देखोगे तो ये बेसिक क्वेश्चन है क्लास 10 के मॉड्यूल में। जनरली बच्चे जो जेई की प्रिपरेशन करते हैं, IOQM की इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम मॉडरेट क्वेश्चन काउंट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप लोग देखोगे, ये बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन था, मॉडरेट क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन 2 एक इजी क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन नंबर जब 3 पे आप लोग जाएंगे, ये क्वेश्चन आप पोलिनोमियल में, यदि पोलिनोमियल का टेस्ट आपने लगाया है तो इजी क्वेश्चन है, 4b देख के पता आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजिंग आप लोगों के साथ हो सकता है ये, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि रैशनल रूट कब होते हैं। तो 5 को हम मॉडरेट क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट स्ट्रेंथ के हिसाब से, अदरवाइज तो इजी क्वेश्चन काउंट करूंगा मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट, आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा है, इसको मैं मॉडरेट क्वेश्चन काउंट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन ये डिफिकल्ट रहेगा क्लास 10 के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इजी क्वेश्चन, आपके क्लास 10th में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास होते हैं, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन नंबर 9 को आप चेक करोगे, ये एक्चुअली जेई एडवांस का मॉडिफाइड क्वेश्चन है, वहां पर x की वैल्यू 2 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 था, मैंने 7 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 जेई मीन्स के क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है, मॉडरेट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कॉमन रूट की कंडीशन टाइप का क्वेश्चन है, दिस इज इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 काउंटिंग का केस है, इसको मैं मॉडरेट क्वेश्चन ले लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 13 एपी का टेस्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, उस पर आप लोगों की कमांड होनी चाहिए। 13 वाज इजी क्वेश्चन,
14 अगेन मॉडरेट। जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन है ये, इतना ईजी नहीं होते जेई एडवांस्ड के क्वेश्चन, थॉट बेस्ड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये मॉडरेट क्वेश्चन है, कॉमन रूट की कंडीशन थी, और 16 इज ईजी। यदि पूरे पेपर में चेक करोगे तो 4 क्वेश्चन मोर देन वन आंसर ऑप्शन करेक्ट में ईजी दिए थे, मतलब 4 जा 16 मार्क्स के, और इंटीजर में 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ थे 12 मार्क्स के, मतलब 30 मार्क्स ऑफ 56 मैं मानता हूँ कि बच्चे ने किसी ने स्कोर किया इसमें, इन डिस्पाइट टू बीइंग नेगेटिव मार्किंग, तो उसने वेरी गुड परफॉर्मेंस किया है। और कोई बच्चा 40 स्कोर कर गया क्लास 10 का, परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट। ठीक है बच्चों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप 7th 8th 9th 10th 11th 12th के बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में हैं और दे वांट टू इंप्रूव देयर मैथमेटिक्स यूजिंग टेस्टिंग, तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेईई और यूट्यूब चैनल को रिकमेंड करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की नीड है बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू।